वेलकम टू स्मार्ट ट्रेड इंस्टीट्यूट। तो चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी बहुत अच्छा मोमेंटम था एक्सपायरी के अंदर, लेकिन बहुत से लोगों को मोमेंटम में एंट्री नहीं मिला। लेकिन मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ आपको, मैं हमेशा से एक वीडियो बनाता रहा हूँ, स्कैल्पर वीडियो बनाता हूँ ताकि आप स्कैल्पिंग मूव कैप्चर कर सकें। वो लेवल आपको बताता हूँ जो बैंक निफ्टी के अंदर आपको ट्रेड लेने में हेल्प करते हैं। कल के लिए जो मैंने आपको लेवल बताया था 44,700 का, एक बार लास्ट का वीडियो, प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। मार्केट ने रिटर्न कहाँ से लिया है, 44,700 से ही मार्केट ने रिटर्न पोजीशंस क्रिएट किया है। ये जो पिन बार मॉर्निंग में जो बना है 15 मिनट का जो कैंडल है, इस कैंडल को देखकर आप समझ सकते हैं कि मार्केट में रिटर्न पोजीशंस किस तरीके से बना है। हमने मॉर्निंग में बहुत अच्छा मोमेंटम कॉल साइड भी प्रोवाइड किया था आप लोगों को। मैंने बताया था कि अगर आप इसके स्कैल्पिंग मूव्स लेना चाहते हैं, सबसे पहले चार्ट के अंदर मैंने जो आपको लेवल प्रोवाइड किया था मैं उसके ऊपर बात करूंगा। सिंपल सी एक कैंडल थी, एक कैंडल को अगर आप देखेंगे तो सिर्फ आपका ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 मिनट में एक टारगेट आया होगा। और जो मोमेंटम था, जिस मोमेंटम की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो मोमेंटम सुपर था। सुपर क्यों था? मैंने आपको सिर्फ यही जोन बताया था मार्केट का, ये वाला लेवल। मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी अगर इस लेवल पे कहीं आता है तो हम इसको बाई करेंगे, और एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि ये 50-20 के ऊपर था। यहाँ बाई करने के बाद ये जो मोमेंटम आया, इस मोमेंटम पे हम निकल गए। ये मोमेंटम हमारा टारगेट था, क्योंकि ऑलमोस्ट हम पहले इसको टारगेट लेके चल चुके थे कि बैंक निफ्टी जो टारगेट आने वाला है 44,700 का, मार्केट यहाँ से रिटर्न हुआ, इसी कैंडल पे हमारा निकलना हुआ। देन मार्केट सडनली पूरा ड्रॉप हुआ। तो ये चीज़ें होती है प्राइस एक्शन की, जिसको आप समझ नहीं पाते हैं। इसमें अगर आप ट्रेड नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा सा रिस्की हो जाए बैंक निफ्टी में प्रॉफिट निकालना, क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत मोमेंटम रहता है। आप बाई सेल करने जाओगे, मोमेंटम ड्रॉप हो जाएगा। अब आप एक चीज़ देखिए, मार्केट ने मॉर्निंग में 15 मिनट का जो कैंडल था बहुत बड़ा बना दिया। देन उसके बाद मार्केट टोटली साइडवेज, इसके अंदर ऑप्शंस बायर फंस जाते हैं और अपना लॉसेस करते हैं। तो ये चीज़ आपको समझने की है कि मार्केट में मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन क्यों है। देखिए, मेरे जो इंडिकेटर है, मैं ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ नहीं करता, लेकिन जो यूज़ करता हूँ उनके ऊपर मैंने प्रैक्टिस किया है। आई डोंट नो कि आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, क्या लेंथ रख रहे हैं, लेकिन मेरे इंडिकेटर मुझे बता रहे थे कि मार्केट टोटली साइडवेज है, कॉल पुट चलेगा। तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, इसलिए मैं आज किसी को ट्रेड भी नहीं दिया। कारण मैं ऐसे लेवल में, ऐसे जोन में क्या करूँगा। मुझे खुद को पता है कि मार्केट एक बार इतना डाउन साइड का मोमेंटम आया तो सडनली ड्रॉप तो हो नहीं जाएगा, कोई लॉजिक होगा तो ही मोमेंटम आया। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये गैप है, इस गैप को फिल करने के लिए। तो देखिए, मार्केट में गैप अप गैप डाउन होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक ही दिन में गैप अप फिल हो जाए। अगर मैं सारे इंडिकेटर्स यहाँ पे हटाऊँ और आप मार्केट को समझो, क्योंकि मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है ट्रेड करने से पहले। आप देख सकते हैं मार्केट का गैप फील हुआ, क्या नहीं हुआ। मार्केट का लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ना आज की कंडीशंस में भी, वो यही है 44,326। अब मैं आपको बताता हूँ कल के सेशंस में आपको कौन से जोन को छोड़ना है, कौन से जोन में आपको ट्रेड पंच करना है। ठीक है, देखिए, मार्केट में अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपको हिस्ट्री पे ध्यान देना होगा। हिस्ट्री की अगर मैं आपसे बात करूँ तो देखिए, जो इंपॉर्टेंट लेवल का रेसिस्टेंस लेवल है वो यही है जो आज मैंने आपको बताया था, 44,700। अब मार्केट क्या कर सकता है? मार्केट के पास बहुत बड़ा एक साइडवेज जोन, अभी तक हम सोच रहे थे कि मार्केट मोमेंटम दे रहा है, बहुत अच्छा मोमेंटम आ रहा है, लेकिन आप ये चीज़ नोट करना कि मार्केट एक बहुत बड़े ट्रैप जोन में आके फंस चुका है। मार्केट में जब तक 44,700 ब्रेक नहीं होगा ना, हम कोई मोमेंटम नहीं मिलेगा। लास्ट टाइम पे भी आप देखेंगे ना, तो इस जोन में हमने बहुत टाइम एक्सपेंड किया था 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की, हमने मार्केट को फिर से पुश किया डाउन साइड से अप ट्रेंड में जाने के लिए। फिर हम लेवल पे आए, एक सपोर्ट बना, सपोर्ट के ऊपर डबल टॉप बना। अभी डबल टॉप का ब्रेकआउट जो है वो मिलेगा 44,700 के बाद। तो आपको जो लेवल ध्यान रखना है, वो लेवल ऑलवेज आपको ध्यान रखना है कि 44,700 के बाद हमारा एक ट्रेड प्लान होगा जो श्योर ट्रेड रहेगा। यहाँ पे ब्रेकआउट मिलने दो, इसका ब्रेकआउट अगर मिल गया ना, तो आपको फर्स्ट टारगेट 45,270, ये पोजिशनल बता रहा हूँ मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब मैं लेके आता हूँ आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम थोड़ा सा डाटा की बात करें, क्योंकि हमको डाटा को भी देखना है कि मार्केट के अंदर नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर कौन से लेवल्स पे सेलर्स हैं, कौन से लेवल्स पे पुट बायर्स हैं, किस तरीके से मार्केट के अंदर वो अपना पोजिशंस क्रिएट कर रहे हैं बायर और सेलर। अगर आप अभी देखें तो 44,400 मैसिव कॉल राइटर। देन उसके साथ अगर हम 0.7 का पीसीआर लेवल है बैंक निफ्टी का ऑलमोस्ट अभी की कंडीशंस में, तो लगता है मार्केट के पास सेलिंग प्रेशर आ रहा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने की, वो है ये 44,000 का लेवल। यही चीज़ अगर मैं आपके सामने चार्ट में ओपन करता हूँ 44,000 का लेवल,
तो आप इस चीज़ को नोट कीजिएगा कि यहाँ पे काइंड ऑफ एक बॉक्स अगर मैं बना देता हूँ 44,000 का ये जोन, ये मार्केट के पास बहुत बड़ा बाइंग जोन है। मार्केट सडनली अगर कल के सेशंस में गैप डाउन भी ओपन हो जाता है, सपोज कीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो इस जोन से प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट रिटर्न निकल जाए। मेरे लिए फ्राइडे का सेशन है कल, तो इतना मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा ट्रेडिंग को लेके, क्योंकि मैं इस जोन में ट्रेड नहीं करूँगा। मार्केट में ये ट्रेड का जोन जो बन रहा है इसको ब्रेकआउट देने दीजिए। अगर मार्केट डाउन साइड का ट्रेड बना भी देता है तो आपको छोटे छोटे से पुल बैक मिलेंगे जिसमें आप ट्रेड ले नहीं पाएंगे, स्टॉप लॉस हिट होंगे। तो भैया थोड़ा सा सिक्योर होकर कर लेते हैं, इस जोन में आने दो बैंक निफ्टी को, यहाँ से बाई करेंगे। हाँ, इस 33 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर अगर कोई स्कैल्पिंग मूव्स निकला तो मैं आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन मेरा जो फर्स्ट बड़ा हेवी क्वांटिटी में जो ट्रेड होगा वो 44,720 के ब्रेकआउट के बाद होगा। ठीक है, डाउन साइड में जो मोमेंटम आता है बैंक निफ्टी का, उसको भी आप फेल हो जाते हैं, लेकिन ट्रेप हो जाते हैं, ले नहीं पाते हैं, तो उसके पीछे भी बहुत सारी स्ट्रैटेजी होती है। मैं आपसे आने वाली वीडियो में डिस्कशन करूंगा, लेकिन जितना मैं आपको सिखा रहा हूँ ऑलमोस्ट आप सीख रहे होंगे, धीरे धीरे मार्केट को समझ रहे होंगे। तो इसी तरीके से आपको मार्केट में ट्रेड करना है। बाई चांस अगर आप मार्केट में फेल हो रहे हो तो नेवर गिव अप, मार्केट में बहुत से चांसेस मिलते हैं आपको। छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए, हेवी क्वांटिटी में ट्रेड मत कीजिए, इतना तो आप ध्यान रखिए। निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा आपके पास 19,850 का। ये ब्रेकआउट दे गया तो ये समझो कि निफ्टी रॉकेट, निफ्टी फिर इस जोन को, मतलब इस गैप अप गैप डाउन का जो सिनारियो था, लास्ट टाइम का गैप अप है, गैप डाउन है, इसको फील करने जरूर आएगा। तो हमें इसके लिए 19,900 के लेवल पे होल्ड होना बहुत ज़रूरी है। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में, 19,900 का ये ब्रेक हो गया तो मतलब ये मान के चलो कि निफ्टी को 20,000 जाने में कोई तकलीफ नहीं आएगी, 20,000 का रिकॉर्ड तोड़ने में। ठीक है, तो इस लेवल को मार्क करके रखो। कल के वीडियो में मैंने आपसे डिस्कशन सिर्फ इतना सा किया था कि मार्केट का जो रेजिस्टेंस लेवल निकल के आएगा वो लेवल रहेगा ये। मार्केट ने ऑलमोस्ट 8 पॉइंट दूर से रिजेक्शन लिया, इतना तो आप भी समझते हैं कि कोई भी टिक पॉइंट के अकॉर्डिंग कोई भी मार्केट में सिक्योर और इतना ज़्यादा 100% एक्यूरेसी किसी का नहीं होता है। ठीक है, आप इस लेवल से देखो निफ्टी में क्या कोई ट्रेड बना? निफ्टी में इतना बड़ा वीक कैंडल अगर इसको देख के ट्रेड भी ले लेते तो क्या बनता? क्यों नहीं बना? मार्केट इतना बता ऑलमोस्ट गैप अप ओपन हो गया तो क्या ट्रेड प्लान करेंगे यार? मार्केट का रेंज अगर देखो आप तो इस रेंज में काम कर रहा है, 70 पॉइंट में घूम रहा है। ऊपर से अगर यहाँ से अगर मैं ले लूँ और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 50 या 70 पॉइंट। तो इस पॉइंट के मोमेंटम को आप कैसे ट्रैप करोगे? मैंने तो कोई ट्रेड नहीं लिया, ना मैंने आपसे शेयर करा, क्योंकि मुझे मोमेंटम दिख नहीं रहा था तो मैंने ट्रेड लिया नहीं। ठीक है, ऑलमोस्ट अब मैं अगर बात करूं कल के सेशंस की, तो देखिए जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देता, कल के सेशंस में अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो ही मैं शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करूंगा। फर्स्ट टारगेट 19,700 लेके चलेंगे हम, उसके बाद पोजिशनल व्यू की तो बात नहीं कर सकता मैं, बट हाँ ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 19,700 का। डाटा पे आके देखते हैं, अगर निफ्टी के अंदर हम आते हैं 1.9 मतलब अप्रोक्स पॉजिटिव है थोड़ा सा पीसीआर लेवल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो निफ्टी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। बैंक निफ्टी की कंपैरिजन 20,000 के ऊपर कॉल राइटर शिफ्ट हो चुके हैं। 19,600 जो मैंने लेवल आपको बताया है, उस जिस लेवल के अपन बात कर रहे हैं 19,600, वो यहाँ कहीं ऑलमोस्ट आता है। तो इतना मुझे तो नहीं लगता है कि बैंक निफ्टी इतना स्ट्रांग है कि ये लेवल तक तो नहीं आएगा, क्योंकि वो यहीं से रिवर्स होना चाहिए उसको। तो आपको अगर कल के लिए ट्रेड प्लान करना है, कल के लिए कोई ट्रेड सेटअप बनाना है, तो मार्केट का आज का हाई और आज का लो टूटने दीजिए। उसके पहले तो इस ट्रैपिंग जोन में बिल्कुल मत फंसिएगा, क्योंकि मैं तो फंसना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मार्केट में जब तक सिक्योर ट्रेड नहीं होगा कब तक पैसा बनेगा नहीं। ये वाला जो जोन है मार्केट का, इसमें मैं बस इतना ध्यान रखूँगा, मार्केट अगर डाउन साइड पे मोमेंटम लेके यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जाता है तो कॉल साइड के लिए मैं जाऊँगा, लेकिन अप साइड का मोमेंटम देता है, होल्ड करता है और अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम आता है, ब्रेकआउट मिलता है, तो मैं बिल्कुल बिना किसी देरी के एक स्विंग हाई स्विंग लो के कॉन्सेप्ट पे एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ट्रेड लेके एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड पंच करूँगा। अब बात करते हैं फिन निफ्टी की। देखिए फिन निफ्टी की नहीं, गिफ्ट निफ्टी की। गिफ्ट निफ्टी को अगर ऑलमोस्ट आप देखें तो हमें एक काइंड ऑफ, अगर मैं जो रैली की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग इसको देखते नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि यही आपको मार्केट में फुल प्रोवाइड करेगा। ये ब्रेकआउट देने की कगार पे है ऑलमोस्ट, लेकिन इसका रिजेक्शन यहाँ से मुझे दिखने को लग रहा है कि यहाँ से रिजेक्शन दे सकता है, तो इसको ब्रेकआउट देने दीजिए। कल के सेशंस में देखते हैं, लेट्स सी कि गिफ्ट निफ्टी किस तरीके से रिएक्ट करता है। और अभी मेरे पास जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इन्फोसिस। मैंने आपको बहुत टाइम से बोल चुका हूँ कि इन्फोसिस में बहुत अच्छा मोमेंटम है, बहुत अच्छा
तो ये चीज़ के ऊपर मैं लास्ट में डिस्कशन भी कर चुका था इन्फोसिस के अंदर। आप खुद देखिए कि इन्फोसिस ने क्या करा। इन्फोसिस ने बहुत अच्छा सपोर्ट बनाया और सपोर्ट बनाने के बाद 1418 से इसने यहाँ पे सपोर्ट बनाया। आप इस सपोर्ट को देखिए कि मार्केट सपोर्ट किस तरीके से बनाता है, मेरे बोलने से बनाता है या प्राइजेक्शन पे बनाता है। आप देखिए यहाँ पे कितना बड़ा कैंडल बना कंटिन्यू, एक कैंडल बना न्यूट्रल, 4 आवर टाइम फ्रेम पे एक कैंडल बना, उसके बाद हैमर बना, फिर उसके बाद मार्केट ने इसी जोन से ब्रेकआउट दिया यहाँ पे। अगर कोई स्मार्ट प्लेयर होता तो यहाँ पे ट्रेड लेता, ठीक है। हमने कहाँ ट्रेड लिया, किस लॉजिक पे लिया, ये चीज़ मैं आपसे पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ कि आप इन्फोसिस को देखिए। इन्फोसिस पे हमारा एंट्री बना 1460 पे, इस कैंडल पे। यहाँ का एंट्री मार्केट का आज का 15-17 का हाई। लेट्स सी मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक कर जाता है 1500 के लेवल को, तो ऑलमोस्ट मैं इन्फोसिस के अंदर लॉन्ग करूंगा। इन्फोसिस का चार्ट बिहेवियर बहुत अच्छा लग रहा है, ब्रेकआउट भी दिख रहा है मुझे बहुत अच्छा। तो लेट्स सी देखते हैं इन्फोसिस किस तरीके से रिएक्ट करता है। इन्फोसिस का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट लेवल है, तो लेट्स सी देखते हैं कल के सेशंस में ब्रेकआउट आता है, किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में।